ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में नवा अखिल भारतीय आयुर्वेद तकरीब का आगाज नई दिल्ली में हो गया है। थोड़ी देर में वजीर आजम सेहत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में वर्चुअली कई सेहत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वो रायबरेली, एम्स और लखनऊ में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी आगाज करेंगे। वजीर आजम मेरठ में 150 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड वाले ESI अस्पताल और एम्स गोरखपुर में कई तिब्बी सहूलियात का भी आगाज करेंगे। वजीर आजम 11 सेहत के इदारों में ड्रोन सर्विसेज का भी आगाज करेंगे। वहीं इससे कबल वजीर आला योगी आदित्यनाथ मेरठ में मुनक़िद तकरीब में शामिल हुए। प्रोग्राम में वजीर आला ने कहा कि डबल इंजन की हुकूमत रियासत मुसलसल तरक्की कर रही है। प्रोग्राम में उन्होंने हुकूमत की हुसूलियाबियों का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज़्यादा मुंतखब नौजवानों को तकरीनामे तकसीम किए। इस मौके पर कौम की तामीर में कदम रखने वाले नौजवानों को उन्होंने मुबारकबाद दी। उत्सव के इस माहौल में आज इस पावन दिन रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देश के लाखों युवाओं को भारत सरकार में परमानेंट सरकारी नौकरी देने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में आज 4 मकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इनमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली शामिल है। मुल्क भर में 40 मकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। नई भर्तियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर फराहम ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए से बुनियादी ट्रेनिंग हासिल करने का मौका मिलेगा। लखनऊ में रोजगार मेला इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुआ, जहाँ मरकजी वजीर जितिन प्रसाद ने नौमुंतखब लोगों को तकरीनामे तकसीम किए। अपॉइंटमेंट लेटर हासिल करने वाले नौजवान मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मरकजी हुकूमत की ओहदों पर अपॉइंट होंगे। रोजगार मेला रोजगार पैदा करने के तई वजीर आजम के अज़्म की अक्कासी करता है। मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर कौमी एकता दिवस के मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर आला की रिहाइश से शुरू ये दौड़ KD सिंह बाबू स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हुई। दौड़ में सैकड़ों नौजवान और बच्चों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला ने भगवान धनवंतरी की जयंती पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने समाज के इस्तेहकाम में सेहत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि सेहत समाज की तरक्की की पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि सेहतमंद समाज की तामीर ही मुल्क को मजबूत बनाता है। सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को होती है। इस मरतबा दिवाली की वजह से आज प्रोग्राम किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मन की बात प्रोग्राम में इसका ऐलान किया था। प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में वज़ीर आला ने कौमी एकता का हलफ भी दिलाया। रियासत भर में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद हुआ। आरोग्यता वहां पर होगी जहां पर समाज स्वस्थ होगा। व्यक्ति या समाज अगर स्वयं रुग्ण है तो समर्थ नहीं हो सकता, सशक्त नहीं हो सकता। व्यक्ति के लिए और समाज के सशक्तिकरण के लिए आरोग्यता पहला लक्षण है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। गवर्नर ने कहा कि ये त्यौहार खानदान और समाज के साथ मिलकर मोहब्बत और ताउन के जज्बात को फरोग देने का मौका है। त्योहारों के मद्देनजर रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से पुलिस अफसरान को जरूरी अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत दिवाली के त्यौहार के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ के तई अलर्ट है। धनतेरस के मौके पर देर रात बाजारों में भीड़ के मद्देनजर तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता इंतजाम के अहकाम दिए। साथ ही सादा लिबास में पुलिस की तैनाती और बाजारों में एंटी रोमियो स्क्वाड को भी अलर्ट रखा जाएगा। सीनियर पुलिस अफसरान को ज्यादा से ज्यादा तादाद में पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त के भी अहकाम दिए। धनतेरस का त्यौहार आज अकीदत के साथ पूरी रियासत में मनाया जा रहा। माना जाता है कि धनतेरस के मौके पर कुबेर देवता की पूजा से दौलत, खुशी और रोजी का वरदान हासिल होता है। इस दिन कीमती जेवरात और नए बर्तनों की खरीदारी को अच्छा समझा जाता है। रियासत में असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के लिए कल 9 सीटों के लिए पर्चों की जांच हुई, जिसमें तकरीबन 149 पर्चे दाखिल हुए। पर्चों में 54 पर्चों की जांच के दौरान मुस्तरद कर दिया गया और 95 पर्चों को जांच के बाद दुरुस्त पाया गया। नाम वापसी की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। इन सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मुहिम को कामयाब बनाने के मकसद से मथुरा के रुकने पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने दिवाली से कबल स्वच्छता रैली निकालकर स्कूली बच्चों को अपने घरों और आसपास के इलाकों में सफाई की अपील की। ये रैली वन महाराज कॉलेज से शुरू होकर विद्यापीठ स्कूल पर इक़्तिदाम पजीर हुई।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें अब खत्म हुई।